हमें हमें ऐसे मत देखिए, दिव्या ने घबराते हुए कहा। क्यों? तुमने तो पहले ही बोला था ना कि तुम मेरी विश पूरी करोगी, तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकता? देवा ने मुस्कुराते हुए दिव्या से सवाल कर दिया। हमें शर्म आ रही है? देवा से इतना बोलते हुए दिव्या ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में छिपा लिया। और तुम्हारे दिल की धड़कनों की रफ्तार क्या बोल रही है? अपनी क्वीन को इस तरह से शर्माते देख देवा ने अपनी गहरी आवाज में दिव्या से सवाल कर दिया। दिव्या देवा के साथ इतनी ओपन नहीं थी कि वह अपने दिल का हाल देवा के सामने खोलकर रख दे, क्योंकि उसका दिल जितनी स्पीड से दौड़ रहा था, उसके बाद उसे दिव्या को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल आएगा। इसलिए दिव्या ने अपनी आंखें खोलीं और बिस्तर से उठने लगी। लेकिन इससे पहले कि दिव्या बिस्तर से उठ पाती, देवा ने दिव्या के हाथ को पकड़कर दिव्या को बिस्तर पर रोका और इस बार अपनी आंखों को गुस्से से लाल करते हुए बोला, मैंने तुम्हारी डिमांड को पूरा किया है, सो नाउ इट्स योर टर्न। तुम्हें मेरी डिमांड को पूरा करना ही होगा। या तो चुपचाप मेरे सामने यहां बैठो, या फिर मैं तुम्हारी डिमांड को भूल जाऊं, क्योंकि सीधे हमारी सुहागरात होगी। कैसा घटिया इंसान है ये। हम शर्मा रहे हैं और इन्हें की अभी भी जबरदस्ती करनी है। देवा की बातों को सुनने के बाद दिव्या ने देवा को मन ही मन कोसते हुए ढेर सारी गालियां दी और डर के मारे चुपचाप एक बार फिर से बिस्तर पर बैठ गई। दिव्या के बिस्तर पर बैठते ही देवा के चेहरे पर एक बार फिर से स्माइल आ गई। उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया और देव की नजरें दिव्या पर टिक गईं। 00000। मोटा सांड अभी भी मिस्टर आडवाणी की आंखों के सामने खामोश खड़ा अपने सवाल का जवाब का इंतजार पाने के लिए खामोश खड़ा था। लगभग 5 मिनट के बाद मोटे सांड के सामने 2 लड़कियां लाकर खड़ी कर दी गईं। मिस्टर आडवाणी ने अपना सिगार सुलगाया और सिगार का एक कश लेकर सिगार के धुएं को मोटे के मुंह पर छोड़ते हुए बोला, जयंत आडवाणी इस धंधे को सालों से करता आ रहा है। अपने शिकार को कैसे पकड़ना है उसे अच्छे से पता है, और अपने कस्टमर को कैसे खुश रखना है ये भी उसे अच्छे से पता है। तुम्हारी डिमांड की एक लड़की तुम्हारे हाथों से गई तो रिफंड में मैंने तुम्हें 2 दे दी। उसकी भरपाई आडवाणी खुद कर लेगा। तुम अपना माल लेकर निकलो यहां से। उस मारवाड़ी मोटे इंसान से इतना बोलकर आडवाणी ने उस मोटे सांड को वहां खिसकने का इशारा कर दिया। जयंत आडवाणी ये वही शख्स है जिसने कुछ देर पहले एक बॉडीगार्ड का खून किया था। मुंबई शहर में लड़कियों को बेचने के धंधे से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स ऐसा शख्स था जो एक तरह से बिल्कुल जल्लाद था। जिस पोजीशन पर इस वक्त वह शख्स था, उस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए उसने न जाने कितने लोगों का खून, कितने लोगों का किडनैप, कितने लोगों का रेप करवाया था। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों तक को भी किडनैप करके वो उन्हें कोठी पर बैठा चुका था। और आज इसके मुंबई शहर में कहीं होटल थे जहां पर उसी के कोठे की लड़कियां सप्लाई की जाती थीं। और आज जिस मुकाम पर वो शख्स था, उस मुकाम पर पहुंचने के बाद उसे अब खुद से भी ऊंचा एक शख्स ओहदा चाहिए था, ताकि वो पूरे मुंबई शहर पर और पूरे अंडरवर्ल्ड की गद्दी पर कब्जा कर सके और पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत चल सके। हल्के सांवले रंग के साथ छोटी छोटी आंखें, मोटा सा नाक, बड़े बड़े होठ और बड़े बड़े कान। कोई भी उस शख्स को देखकर ऐसे कह सकता था, उसका चेहरा किसी सूअर की तरह दिखता था, जिसके खूंखार चेहरे को देखने के बाद कोई भी शख्स डर के मारे वहीं पर पेशाब कर दे। कुछ ऐसी खासियत और इतना खौफनाक दबदबा था इस शख्स का। मोटे सांड को भी कोई पंगा नहीं चाहिए था, और उसे तो एक के बदले 2-2 लड़कियां मिल चुकी थीं। इसलिए उसने उन दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ा और चुपचाप वहां से निकल गया। मोटे सांड के वहां से निकलते ही जयंत आडवाणी ने अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड्स पर नजर डाली और सिगार का एक कश लेकर धुएं को हवा में उड़ाते हुए बोला, उस लड़की पर कौन नजर रख रहा था? आडवाणी की बात सुनते ही करते हुए 2 बॉडीगार्ड से सर झुकाकर आडवाणी के सामने खड़े हो गए। आडवाणी ने अपनी गन को निकालकर जैसे ही उनमें से एक बॉडीगार्ड के ऊपर पॉइंट किया तो वह दोनों बॉडीगार्ड घुटनों के बल बैठ गए और आडवाणी के पैरों को पकड़ते हुए बोले, बॉस, एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम उसे लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आएंगे।
अपनी बॉडीगार्ड की बात सुनते ही आडवाणी ने गन के ट्रिगर पॉइंट से अपनी उंगली को हटाया और गन को उंगली पर घुमाकर वापस पॉकेट में रख लिया। फिर उन दोनों को वहां से दफा हो जाने का इशारा कर दिया। आडवाणी का इशारा मिलते ही वो दोनों तुरंत वहां से उठकर बाहर की तरफ भाग गए। पार्टी में अभी भी एंजॉयमेंट चल रहा था, इसलिए अपने काम को खत्म करने के बाद सिगार का कश लेते हुए आडवाणी चेयर पर बैठ गया और सामने डांस करती हुई लड़कियों को देखने लगा। 0 0 0 0। देवा की मुस्कुराहट और उसकी कातिल नजरें दिव्या के दिल पर 1000 बार छुरियां चला रही थी और धीरे धीरे उसकी धड़कनों के साथ साथ उसकी सांसें और उसकी घबराहट भी बढ़ती रह जा रही थी, जिस वजह से दिव्या हल्की हल्की कांपने भी लगी थी। वैसे तो देवा को अपनी पूरी जिंदगी दिव्या के साथ बितानी थी, लेकिन अपनी जान को इस तरह से कांपते देखकर देवा को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए देवा बिस्तर से उठा और दिव्या के चेहरे को अपने हाथों में धरकर सीधे दिव्या के माथे पर किस करते हुए बोला, मैं वॉशरूम जा रहा हूं, तब तक अपनी आंखें बंद करके सो जाओ, वरना पूरी रात तुम्हें इस डेविल देवा नजरों का सामना करना होगा। और देवा नजरों का सामना करना इतना आसान भी नहीं है। मुस्कुराते हुए इतना बोलकर देवा सीधे अपनी क्वीन के होठों पर हल्के किनारे पर हल्का सा होठों का टच देकर तेजी से वॉशरूम के अंदर चला गया। लेकिन देवा के जाने के बाद दिव्या की हालत पहले से भी कहीं ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि देवा के इस हल्के से टच ने दिव्या की जान को इस तरह से झटका दिया था सा से कि उसकी सांसें और धड़कनें उसके काबू से बाहर हो चुकी थीं। दिव्या ने अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल को समझाते हुए कहा, शट अप इडियट, तुम्हारी वजह से मैं कितना एम्बारासमेंट फील कर रही हूँ। चुप सो जाओ और इस तरह से पागल होकर धड़कना बंद करो, वरना ये राक्षस पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। हमें सोना है। हमें सोना है। हमें सोना है। खुद के दिल और दिमाग को इतना समझाते हुए दिव्या ने झट से सारे फूलों को एक साइड गिराते हुए ब्लैंकेट को सर से पांव तक ओढ़कर करके लेट गई। दिव्या को तो देवा ने यह बात बोल दी थी कि वो जब तक वॉशरूम में है तब तक आकर चुपचाप सो जाए, लेकिन देवा की हालत इस वक्त किस कदर बिगड़ी हुई थी, इस बात का दिव्या को अंदाजा तक नहीं था। अपने कपड़ों को उतारने के बाद देवा ने सीधे शावर ऑन किया और आंखें बंद करते हुए शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा होकर अपने दिल, अपनी सांसों और अपने हाई स्पीड में रिलीज होते हार्मोन्स को रोकने की कोशिश करने लगा। नो 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 देवा, तुम्हें अपनी क्वीन की इस डिमांड के लिए खुद को कंट्रोल करके रखना ही होगा। आंखें बंद करके खुद के दिल और दिमाग को यह बात समझाते हुए देवा ने गहरी सांस लेना स्टार्ट किया और साथ ही अपना चेहरा ऊपर उठकर शावर के पानी को सीधे अपने चेहरे पर फील करने लगा। सर्दी के इस मौसम में जहां इस वक्त लोग ठंडे पानी से दूर भगाने की कोशिश करते हैं, वही देवा बेधड़क उस ठंडे पानी के नीचे खड़ा काफ़ी देर तक शावर लेता रहा, लेकिन उसके हार्मोन्स और फीलिंग्स के कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या देव कर पाएगा खुद को कंट्रोल? कौन है वह लड़की जिसे ढूंढ रहा है आडवाणी? क्या होने वाला है आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए देवा बोल्ड लव ऑफ गैंगस्टर।